नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, दिसंबर के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम फिर से याद दिला दें कि हमारी एसोसिएशन को एक्टिव रखने के लिए ही हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स और क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स इसको फॉलो करें और पार्टिसिपेट भी करें। धन्यवाद। अभी आगे राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के सभी सदस्य और कटियाल जी के हितचिंतक, मुझे आज बहुत खुशी होती है हम सब की तरफ से बलराज जी और सुनीता जी को उनके गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी पर बधाई देने में। कटियाल साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जो रिजर्व बैंक से चीफ जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए। भक्ति पार्क में वो गार्डन डेवलपमेंट कमेटी और अन्य कमेटियों में कार्यरत रहकर अपने ज्ञान का हमें लाभ देते रहते हैं। एंजल एक्सप्रेस फाउंडेशन में वॉलंटियर हैं और अंडर प्रिविलेज बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। गाते तो सुंदर हैं, आप सबने सुना ही होगा। सुनीता जी और कटियाल जी दोनों बड़े धार्मिक हैं और इस्कॉन सत्संग ग्रुप में भी बहुत एक्टिव हैं। सुनीता जी के संस्कारों में पले उनके उच्च शिक्षित सुसंस्कृत बेटा और बेटी उनकी छत्र छाया में सुखी जीवन बिता रहे हैं। तो इस मौके पर हम सब उनके लिए ईश्वर से स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, चलिए मिथिला नगरी जाते हैं जहां सीता जी के स्वयंवर की सब व्यवस्था हो चुकी है। प्रण ये है कि शिव धनुष उठाना है। पराक्रमी राजा देखते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन रावण जैसा महापराक्रमी भी असफल हो जाता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र गुरुओं को, राजा जनक को वंदन करके, शिव जी को वंदन करके वो धनुष बहुत ही सहजता से उठाते हैं और प्रत्यंश लगाते हुए उसके दो भाग हो जाते हैं। सब जगह से जय जयकार हो जाता है। इतने सारे सालों से हम कीर्तन का भाट चरण यही गाते आए हैं। अंश विष्णु का राम धरा की दुहिता है सीता। गंधर्वों के सूर लगे हैं जय गीता गाता। स्वयंवर हुआ जानकी का, स्वयंवर हुआ जानकी का, स्वयंवर हुआ जानकी का। श्रोताओं, हमारी भारतीय संस्कृति में यशस्वी विवाह जीवन में ये प्रमाण दिया जाता है प्रभु रामचंद्र और सीता का। विवाह संस्था यशस्वी होने के लिए दो गुणों की जरूरत है। पहली है सहनशीलता और दूसरी चीज है एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर। आज 50वीं सालगांठ मना रहे हैं सुनीता दीदी और बलराज सिंह कटियाल की। मैं मनोमन उनको प्रणाम करती हूँ। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि 50 साल ये यशस्वी विवाह की भूमिका निभा रहे हैं। आजकल नया जमाना है, नए विचार आए हैं। ऐसे लफ्ज सुनने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन श्रोताओं, सावधान रहिए। भारतीय संस्कृति की नींव है कुटुंब व्यवस्था और यशस्वी कुटुंब व्यवस्था ही हमारे समाज को सुदृढ़, शांत और समाधानी बनाएंगी। धन्यवाद।
याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलने चलने तेरी याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इन्हीं बहारों पे आंचल करके सो जाइए, क्या करते हम तुम कहीं हो जाइए। इन्हीं बहारों पे आंचल करके सो जाइए, सपनों तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते तेरी याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मेरे सीनियर सिटीज़न भाई बहनों की खिदमत में फिल्म कभी कभी से अमिताभ पर फिल्माया गया एक काव्य पेश कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की सियाही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफज़, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बताइए आप सब लोग कैसे हैं? मजे में। बेटी अपने पापा के लिए विस्की, मेरा मतलब है पानी तो लाओ। एक कबीरा के लिए तो मैंने सोचा कहीं आप लोगों ने पानी की जगह विस्की पीना तो शुरू नहीं कर दिया है। क्या बताए पापा, वो दिन दूर नहीं जब विस्की की बोतल पानी की बोतल से सस्ती हो जाएगी। कुछ पापा कुछ। सुषमा पापा के लिए अच्छी सी चाय तो बनाओ, साथ में ढोकला, ठाकरा, ढोकला सब लाना। और मिठाई भी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं अपनी बहन के घर से चाय नाश्ता करके ही आ रहा हूँ। अंता भाई आ गई, आज सुबह क्यों नहीं आई? कम से कम खबर तो करनी चाहिए। माँ, कांता भाई आ गई। क्या हुआ महारानी? सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। हे भगवान, मेरी तो तकदीर ही खराब है। जहाँ जाओ बस गाली सुनो। गाली? सुबह क्यों नहीं आई पूछना गाली होता है? क्या बताऊं मैडम, मेरे घर में इतनी मुसीबत है। प्रॉब्लम तो सभी के घर में होती है,
पर मेरी मुसीबत जरा अलग है। कल रात को ना मेरा घरवाला बहुत देर से आया। जब मैंने पूछा काय को देर से आया तो लगा मुझे मारने। क्या ऐसा किया है? कहाँ वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रिलैक्स पापा, इतने की घर में रोज का तमाशा है। It is all the more reason I want to meet him and congratulate him. मजा आ गया। वेरी गुड। पांडु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपन थैंक यू बोलने के लिए आया था। ओ तो दारू मैंने ले दिया था, तो बात के लिए अपन थैंक यू बोलने हुआ है।